फ्रेंड्स, हम लोगों के घर में इस तरह से कभी कभी ब्लैंकेट और कंबल वगैरह होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं और अ, थोड़े उनमें दाग लग जाते हैं या कट पिट जाते हैं थोड़ा सा किनारे से या कहीं से, तो उन्हें हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें देने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो हम बेकार समझ के उन्हें फेंक ही देते हैं। तो मैंने उन्हें किस तरह से यूज किया है चलिए आपको बताते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरह का ये ब्लैंकेट है, ये रजाई का कवर है ये। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी लंबाई चौड़ाई रहती है। तो इसको मैंने किस तरह से यूज किया है, और इस तरह का ये ब्लैंकेट रहता है। ये हम सभी के घरों में इस तरह के ब्लैंकेट रहते हैं। तो हम और प्लेन भी ब्लैंकेट है, तो मैंने उनको मेरे पास प्लेन भी 2 ब्लैंकेट हैं, तो उनको मैंने किस तरह से यूज किया है तो चलिए आपको बताते हैं। अगर हम इस तरह से इनको यूज कर लेते हैं तो इससे हमारे घर में एक नया लुक भी आ जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में इस तरह से सोफ़ा वगैरह रहते हैं। तो जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो हम लोग देख के बोर हो जाते हैं एक ही कलर डिज़ाइन को देख के। तो कभी कभी लगता है कि कुछ चेंज किया जाए। तो मैंने या फिर कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, फेस्टिवल वगैरह होता है, तो गंदे होने की डर से भी हम इसमें सोचते हैं कि कुछ लगा दें। इस तरह से अगर बेडशीट चादर वगैरह लगाते हैं तो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैंने इसमें क्या लगाया है। तो ये देखिए इस तरह से सोफ़ा है, ये ज़्यादा सिंपल। तो और फेस्टिवल वगैरह में रंग वगैरह भी लगने का इसमें डर रहता है। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से जो मेरे पास प्लेन वाले ब्लैंकेट थे, तो ये मेरे पास 2 ब्लैंकेट थे नेवी ब्लू कलर में, तो इन्हीं को मैंने रीयूज़ किया है। ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और इन्हें देख देख कर सब बोर भी हो गए हैं। तो ये सिंगल वाले भी हैं, तो इनको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं अब हम लोग। तो मैंने सोचा चलो इसी से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर पहले लाइट कलर के सोफ़ा से मैच करते पर्दे भी पड़े थे, और रूम कुछ इस तरह का था। तो होली आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो रूम को कुछ थोड़ा सा अलग लुक देते हैं, क्योंकि रंग वगैरह होली में कलर है या गुलाल वगैरह गिरने का डर रहता है या सन जाता है कपड़ों में, तो फिर दाग लग जाते हैं और फिर भारी भारी चीज़ें होती हैं ये सब। तो इनको साफ़ करने में थोड़ा सा डर भी रहता है कि कैसे मतलब इनको साफ़ किया जाए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से अगर हम ये वाला आइडिया आप यूज करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सोफ़ा से कुशन हटा लिए हैं, और ये देखिए लाइट कलर का था सोफ़ा, तो इस तरह से मैंने इसमें ये वाला ब्लैंकेट इस तरह से इसमें लगा लिया है। और ये वाला ब्लैंकेट मेरा पूरा सोफ़े में आ गया अच्छे से। बस हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल सोफ़े के साइज़ के हिसाब से ही लगाना है, कि ज़्यादा कहीं से लटक नहीं आनी चाहिए, और बिल्कुल सोफ़े में अच्छे से फिटिंग आना चाहिए। तो मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे दबाने के लिए कॉम्बी को यूज किया है। कॉम्बी से मैंने इस तरह से तीनों तरफ से, तीनों साइड का इस तरह से दबा दबा के अच्छे से सेट कर दिया है ब्लैंकेट को। और इस तरह से पूरा मेरे सोफ़े में अच्छे से फिर आ गया है। बस थोड़ा सा फिनिशिंग का हमें ध्यान रखना है। और देखिए बिल्कुल देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये ब्लैंकेट लगा हुआ है इसमें। इसी तरह से मैंने छोटे वाले सोफ़े थे जो तो उनको भी किया है। दूसरा वाला ब्लैंकेट था तो उसे मैंने इसके साथ में यूज़ किया और इसमें इस तरह से लगा दिया है। बस हमें थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है। और ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया था फ्रेंड्स। आप लोग देखकर बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आइडिया कैसा लगा यूज करने के बाद।
अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में अच्छे से दबा के सेट कर लेना है, जिससे कि ये कहीं से सिकुड़न ना रहे इसमें और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों के घर में जो बेकार चीज़ें पड़ी रहती हैं और जिनको हम फेंक भी नहीं सकते, ना ही किसी को दे सकते हैं, तो सोचते हैं क्या किया जाए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज करके अपने घर को एक नया डेकोरेशन दे सकते हैं और अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। तो देख कर बताइए आपने कि कैसा लगा आपको ये आइडिया। मैंने सोफ़े में वही वाले कुशन रख दिए हैं, तो देखिए कैसे लग रहे हैं ये वाले कुशन। और मैंने लाइट वाले पर्दे यहाँ से हटा दिए थे जो ड्राइंग रूम में पड़े हुए थे, तो अब मैंने मेरे पास में ये नेवी ब्लू कलर के दूसरे एक पर्दे रखे हुए थे दूसरे वाले रूम के, तो मैंने उन्हीं को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। और ये वाले पर्दे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में, बिल्कुल पूरी थीम से मैच कर रहे थे सोफे के साथ में। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि कैसा लुक लग रहा है रूम का। ये देखिए पूरा फाइनल लुक है रूम का। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा कुशन, थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि ये बड़े वाले कुशन हटा के इसकी जगह मैंने ये वाले कुशन लगा दिए हैं। तो ये वाले मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था ये वाला। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको वो वाले कुशन ज़्यादा इसके साथ में अच्छे लग रहे हैं या ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए रूम का फुल लुक कुछ इस तरह से आ रहा था, और देखकर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। तो चलिए दूसरा आइडिया शेयर करते हैं। तो ये वाली जो रजाई की खोली है, ये जो रजाई में हम लोग कवर चढ़ाते हैं, तो वही थी। तो ये अब पुरानी हो गई थी, तो अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इसको। थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक दो जगह कट पिट गए थे थोड़े से, तो इसलिए मैंने इसे हटा दिया था। तो इस तरह की चीज़ें अब हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ यूज़ किया जाए। तो कारपेट जो हम लोगों के घर में रहता है, तो फेस्टिवल वगैरह में, होली में तो ख़ास तौर से डर रहता है कि कलर वगैरह लग जाएगा या गुलाल रंग गिरने का डर रहता है, या कुछ हम लोगों के यहाँ फंक्शन वगैरह हो तो बच्चे लोग घर में रहते हैं ज़्यादा और गंदगी कर देते हैं। जब रिलेटिव वगैरह आते हैं तो सारे दिन बैठते खाते पीते हैं बच्चे और गंदगी कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम बिछा के उनके बच्चों के लिए इस तरह से बिछा के रख देते हैं, तो वो इसमें अच्छे से आराम से बैठ के खेलें कूदें, कुछ भी करें, गंदगी भी करते हैं, तो हमें कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि हम आराम से फिर बाद में इसे उठा के धुल सकते हैं। लेकिन कारपेट इतने मोटे मोटे होते हैं कि उनको आसानी से धोया भी नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। ये बिल्कुल इसका डिज़ाइन भी इस तरह का था कि देखने में बिल्कुल ये कारपेट के जैसा ही डिज़ाइन लुक आ रहा था इसमें, क्योंकि चारों तरफ इसमें बॉर्डर भी बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये वाला आपको लुक अच्छा लग रहा है रूम का या ये वाला? तो चलिए एक और आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से अब सर्दियां जा रही हैं, तो इस तरह की ब्लैंकेट हम लोग बेड शीट वगैरह हैं जो इस तरह से जो रखी रहती हैं, बिछाते हैं बेड में। तो अब तो इनको रखने का टाइम आ गया है, तो मैंने क्या इन्हीं को रखने का आइडिया आपको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये पिलो कवर लिया है इसका, और इसको अच्छे से फोल्ड करके हमें इसी के साथ में बेड शीट के अंदर इसको मैंने रख दिया। और अब दूसरा पिलो कवर लेके मैंने उल्टा कर लिया है उसको पलट के, और इसके अंदर अब हमें बेड शीट और वो पिलो कवर जो था एक, उसको इसी के अंदर अब मैंने रख दिया और ऊपर से जिप बंद कर देनी है। तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल सेफ़ हो गया है। अब हमें कभी भी ज़रूरत लगेगी तो तुरंत ये मिल जाएगा, और इसके पिलो कवर भी अच्छे से मिल जाएंगे तुरंत ही, इधर उधर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये रखने में भी आरामदायक रहती है, सारी चीज़ें एक ही जगह आसानी से मिल जाती हैं। और उलट के रखा है तो गंदा भी होने के चांस कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखकर ज़रूर बताइए आपको कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया है।